नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज तारीख है 11 अप्रैल 2025 और हम बात करेंगे आज की समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 अप्रैल, 7 अप्रैल, 15 अप्रैल, 5 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 10 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है 10 अप्रैल को? क्योंकि होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती होती है 10 अप्रैल को। और उन्होंने 18वीं सदी में इस होम्योपैथी की खोज की थी। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के प्रति लोगों को जागरूक करना यानी अवेयरनेस फैलाना और सैमुअल के योगदान को सम्मानित करना है। उन्होंने ये पद्धति एक सिद्धांत पर विकसित की थी जिसे कहते हैं लाइक क्योर्स लाइक। इसमें माना जाता है कि जो पदार्थ बीमारी के लक्षण पैदा करता है, यदि वह कम मात्रा में दिया जाए तो रोग को ठीक भी कर सकता है। आज का दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी। इसका उत्तर है फिलीपींस। माउंट कनलाओन फिलीपींस के नेग्रोस द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विषयस क्षेत्र में सबसे ऊंचा पर्वत है और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। इस यहाँ पर अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन आम बात है। हाल ही में यहाँ इसके सक्रिय होने की खबरें आई थी। तीसरा प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक पीएआई क्या आकलन करता है? ऑप्शंस हैं पंचायतों की जनसंख्या वृद्धि, पंचायतों की आर्थिक स्थिति, पंचायतों के समग्र विकास और प्रदर्शन को, पंचायतों में चुनावी भागीदारी को। इसका सही उत्तर है पंचायतों के समग्र विकास और प्रदर्शन को। पंचायत उन्नति सूचकांक को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा डेवलप किया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि देश भर की ग्राम पंचायतों के समग्र विकास और सुशासन के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाए। यह सूचकांक विभिन्न विषयों पर आधारित होता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संरक्षण, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन। ये पीएआई पंचायतों को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, यानी उनके बीच में कंपटीशन होगा तो वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें अब तक 53 देश शामिल हो चुके हैं? ऑप्शंस हैं पेरिस जलवायु समझौता, चंद्र अन्वेषण संधि, अर्टेमिस समझौता, अंतरिक्ष शांति समझौता। इसका सही उत्तर है आर्टेमिस समझौता। आर्टेमिस समझौता एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जिसे नासा ने 2020 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य ये है कि
अंतरिक्ष में सहयोग, पारदर्शिता, संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग किया जाए और चंद्रमा और मंगल जैसे पिंडों पर शांतिपूर्ण खोज को बढ़ावा दिया जाए। बांग्लादेश ने हाल ही में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और वो इस पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है। और इससे एक बात साबित होती है कि वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष खोज में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ रही है। आज का 5वां प्रश्न है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस हैं मनु भाकर, हिना सिद्धू, सुरुचि इंद्र सिंह और एल्वेनिल वालारिवन। इसका सही उत्तर है सुरुचि इंदर सिंह। सुरुचि इंदर सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में जो अर्जेंटीना में बुनोस आयर्स में हो रहा है, उसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि युवा निशानेबाजों का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकना देश की शूटिंग प्रतिभा को दर्शाता है और यहीं से ये खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफिकेशन करेंगे। आज का 6वां प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6.7% से घटाकर कितने कर दिया है? ऑप्शंस हैं 6.2%, 6%, 6.5%, 6.8%। इसका उत्तर है 6.5%। आरबीआई ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का जो पूर्वानुमान है उसे 6.7 से घटाकर 6.5% कर दिया है। इसका मुख्य कारण ग्लोबली ट्रेड और पॉलिसीज में अनसर्टेनिटी है, जैसे भू राजनीतिक तनाव, व्यापार अवरोध और तेल की कीमतों में अस्थिरता। यह पूर्वानुमान दिखाता है कि वैश्विक माहौल में भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और विशेषकर निर्यात और निवेश के मोर्चे पर। हालांकि घरेलू मांग और सरकारी खर्च से कुछ हद तक सहारा मिलने की उम्मीद है। इसीलिए अब इन्होंने आरबीआई ने अपना अनुमान बदल दिया है और 6.5% कर दिया है। आज का 7वां प्रश्न है, लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों में किस फॉर्मेट में क्रिकेट को शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं टेस्ट, ओडीआई, टी10, टी20। इसका सही उत्तर है टी20। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को टी20 रूप में शामिल किया जाएगा और यह ऐतिहासिक फैसला आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा लिया गया है, जिससे क्रिकेट लगभग 128 वर्ष बाद ओलंपिक में वापसी कर रहा है। पहली बार 1900 में खेला गया था यह खेल तो ओलंपिक में, और पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में ये खेल होगा, क्रिकेट होगा, जिसमें 6-6 टीमें हिस्सा लेंगी। इस का उद्देश्य जो है वो अमेरिका जैसे नए क्षेत्रों में क्रिकेट की लोकप्रियता को बढ़ाना है। पिछले कुछ समय से क्रिकेट में लोग क्रिकेट की लोकप्रियता या उसकी पॉपुलैरिटी
अमेरिका में बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है और खेल को इस खेल को वैश्विक मंच पर मजबूती प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य है। आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रोफेसर की मानद उपाधि प्रदान की है? इसके ऑप्शंस हैं मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, बेलग्रेड यूनिवर्सिटी, बेलारूस स्टेट यूनिवर्सिटी, ब्रास्तिलावा यूनिवर्सिटी। इसका उत्तर है बेलारूस स्टेट यूनिवर्सिटी। बेलारूस स्टेट यूनिवर्सिटी ने हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रोफेसर की मानद उपाधि प्रदान की है और यह सम्मान भारत और बेलारूस के बीच बढ़ते शैक्षणिक और राजनीतिक संबंधों को दर्शाता है। आज का 9वां प्रश्न है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 में यह 9वां संस्करण भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन विदेश मंत्रालय और थिंक टैंक क्रैनी इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है और GST एक वैश्विक मंच है जहां प्रौद्योगिकी, नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़े नेता विचार विमर्श करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।